जम्मू कश्मीर के डोडा में पीएम मोदी ने हुंकार भरी, कहा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये तीनों कश्मीर के खानदान परिवारवादी पार्टियों ने राज्य को खोखला किया। इस बार का चुनाव तीन खानदान और घाटी के युवाओं के बीच। कोलकाता में डॉक्टर्स के धरना स्थल पर पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। स्वास्थ्य भवन के बाहर चल रहे डॉक्टर्स के प्रदर्शन में पहुंचकर सीएम के सामने डॉक्टर्स ने नारेबाजी भी की। कोलकाता में धरना स्थल पर पहुंची ममता बनर्जी ने डॉक्टरों का समर्थन किया। कहा, जो आपका दर्द है वो हमारा दर्द है, मुझे पद की नहीं आपकी सुरक्षा की चिंता। पश्चिम बंगाल के मालदा में कोलकाता रेप और हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन। महिलाओं ने कोलकाता के अभया के लिए न्याय की मांग उठाई। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ हनुमान मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। मनोज सिसोदिया, संजय सिंह मौजूद रहे। कल ही जेल से जमानत पर बाहर आए हैं केजरीवाल। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को दिया जवाब। कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब जेल में थे तब भी नहीं रुका था दिल्ली का कामकाज। बीजेपी करती है बेबुनियादी बातें। कल रिहाई के बाद केजरीवाल के स्वागत में पटाखे जलाने के मामले में एक्शन। दिल्ली पुलिस ने सिविल लाइन थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली में पटाखे जलाने पर पाबंदी है। पीएम मोदी के आवास पर आया नन्हा मेहमान। गाय ने बछड़े को जन्म दिया। बछड़े के माथे पर ज्योति का चिन्ह है। पीएम मोदी ने नाम दिया है दीप ज्योति। शिमला में संजौली मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर नहीं थम रहा है बवाल। आज भारी संख्या में सड़क पर निकले लोग। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। शिमला के सुन्नी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर के हिंदू प्रदर्शनकारियों का बड़ा प्रदर्शन। लोगों के आक्रोश को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर के कांगड़ा में भी हिंदू संगठन ने पालमपुर में हनुमान गली में शांति प्रदर्शन किया। हनुमान चालीसा का पाठ किया। मस्जिद में घुसने का कर रहे थे प्रयास। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बाहर रोका। शिमला में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज का विरोध। हिंदू संगठन के बंद की अपील का असर दिखा। सुबह 9 से 11 बजे तक दुकानें बंद रहीं। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर व्यापारियों का विरोध। सुन्नी शहर में बंद का असर दिखाई दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल मस्जिद विवाद पर कहा, वहां की हिंदू एकजुटता बड़ी मिसाल है। पूरे देश में लागू हो शिमला मॉडल। मणिपुर में हिंसा से ज्यादा प्रभावित घाटी के 5 जिलों में आज सुबह 5 बजे से कर्फ्यू में 11 घंटे की ढील दी गई। बड़ी संख्या में बाजारों में जरूरी सामान खरीदते नजर आए लोग। विरोध प्रदर्शन, धरना, रैली पर जारी है रोक। ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, ज्ञानवापी को दुर्भाग्य से लोग कह रहे हैं मस्जिद। ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ है। मंगेश एनकाउंटर को लेकर एक बार फिर योगी सरकार को अखिलेश ने घेरा। कहा, साजिश रचने में लगा है पूरा पुलिस विभाग। यूपी में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है। अपने विचारों सिद्धांतों को लेकर त्याग भी करना पड़े तो तैयार। बिहार के बक्सर में बीच सड़क पर पिट गए नोडल अधिकारी। जीविका दीदियों के धरने प्रदर्शन का वीडियो बनाए जाने पर अधिकारियों को चप्पलों से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरियाणा के फरीदाबाद अंडरपास में डूबी एसयूवी कार। हादसे में एचडीएफसी बैंक के मैनेजर और कैशियर की मौत हुई। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में दोनों की पोस्टिंग थी। अंडरपास में बैंक मैनेजर कैशियर की मौत के बाद फरीदाबाद में ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज पहुंचा। सिस्टम की हकीकत सामने आई। लोगों का आरोप, कई दिनों से जमे पानी के निकासी की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट में पर्यटकों से भरी जिप्सी पानी में पलटी। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारी बारिश के चलते हल्द्वानी में गौला पुल का एक हिस्सा टूटकर नदी में समाया। एहतियातन पुल से गाड़ियों की आवाजाही बंद की गई है। खतरे की जद में सितारगंज, टनकपुर, पीलीभीत को जोड़ने वाला पूरा गौला पुल। मध्य प्रदेश के मुरैना में पानी में डूबे 2 लोगों की तलाश जारी है। एसडीआरएफ और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ट्रैक्टर से पुल पार करते समय यह हादसा पेश आया था। पिछले 3 दिनों से पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तराखंड के रानीखेत में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले हैं। पानी की तेज धार देखकर सहमे लोग।
हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा नदी का जल स्तर, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। भारी बारिश और लगातार पहाड़ों पर गिर रहे मलबे के कारण नेशनल हाईवे 9 बंद है। लोगों को आवाजाही में परेशानी, जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जमीन धंसने से स्कूल को नुकसान पहुंचा। विकास खंड लमगड़ा के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में भारी तबाही। चंडीगढ़ से मनाली जाने वाले हाईवे पर लैंडस्लाइड, मलबे की चपेट में आई थार जीप, सड़क की दोनों तरफ लंबा जाम, मार्ग को खोलने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के बड़कोट में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने से सड़क बंद, लोगों को परेशानी। यूपी के बहराइच में बाढ़ जैसे हालात, नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से डूबे 35 गांव के चारों तरफ भरा पानी, ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना जल स्तर में इनकी वृद्धि हुई है। कई घाटों पर पानी चढ़ा, प्रशासन अलर्ट। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ के चलते देवहा नदी में तेज बहाव में बहे हिरण को स्थानीय लोगों ने बचाया, वन विभाग को सूचना दी। यूपी के चित्रकूट में बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ का पानी, अलर्ट जारी। बाढ़ चौकियों पर पुलिस प्रशासन सतर्क, ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बनबसा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, सड़क पर जल भराव है। पुल से जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं लोग। ऋषिकेश में खतरनाक लेवल पर बह रही है गंगा, तटीय इलाकों में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। श्रद्धालु कम से कम गंगा स्नान करें, ये सलाह दी जा रही है। यूपी के सीतापुर में नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग, आग की तेज लपटों को देखकर हड़कंप मचा। शहर के बीचों बीच आग से लोगों में दहशत, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर किया, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के 2 जवान शहीद, पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। डोडा की चुनावी रैली में मंच से आतंकवाद पर बोले पीएम, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पोसा गया, परिवारवाद ने दशकों तक यहां नौजवानों को आगे नहीं आने दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का आरोप, बीजेपी की नाकामी की वजह से जम्मू में पनपा आतंकवाद। 2014 तक जम्मू डिवीजन में आतंकी घटनाएं नहीं होती थी। हिंदी दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो जारी कर संदेश दिया, देशवासियों को दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह बोले, कहा सभी भाषाओं को जोड़ने का काम करती है हिंदी। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति में हिंदी को नया जीवन दिया। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि, सोनिया गांधी, शरद पवार सहित कई बड़े नेताओं ने नमन किया। गुरुवार को सीताराम येचुरी का निधन हुआ था। यूपी में बड़े पैमाने पर हुए आईएएस अधिकारियों के तबादले, 29 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। मैनपुरी, आजमगढ़, आगरा, शिमला, जौनपुर, शामली, जौनपुर, मुजफ्फरनगर के डीएम बदले गए। प्याज बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य सीमा हटी, महाराष्ट्र हरियाणा में सबसे ज्यादा पैदावार, विधानसभा चुनाव के करीब आने पर फैसला। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मयूरेश्वर के कैनल में मिले 2 महिलाओं की शव, 3 दिन से लापता चल रही थी महिलाएं, मॉब लिंचिंग की शिकार हुई थी। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन स्नैचिंग, बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन लूटी, लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के अजमेर में महिला दिन दहाड़े अपहरण हुआ महिला का, जमीन विवाद में बदमाशों ने अपहरण की कोशिश की, पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया, दूसरा मौके से फरार हुआ। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 2 कार की भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, एक कार सवार नशे में था, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
मुंबई में देर रात रमाबाई इलाके में एक इमारत में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में 13 लोग झुलसे, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। करीब 90 लोगों को रेस्क्यू किया गया।